हेलो एंड वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ कामेट टेस्ट सीरीज़। ये है उत्तराखंड यूके ट्रिपल एस सी मॉक VP002 सॉल्यूशंस पार्ट थर्ड, जो है आपका रीजनिंग का पार्ट, क्वेश्चन नंबर 51 से 60। चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस थे। शुरू करने से पहले बता दें कि कामेट टेस्ट सीरीज़ पर आपके FR पटवारी वीडियो जो पेपर होने वाले हैं कितने तरह से उनके लिए मॉक अवेलेबल हैं। आप ले सकते हैं 15 रुपये में बाइलिंगुअल और 11 रुपये में हिंदी का मॉक। अगर आप सेट लेते हैं 4 का तो बाइलिंगुअल मॉक्स का सेट आपको मिल जाएगा 35 रुपये का और हिंदी मॉक का सेट मिल जाएगा आपको मात्र 25 रुपये का। और साथ ही में आपको 2 फ्री मॉक मिल जाएंगे अगर आप ज्वाइन करते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल कामेट टेस्ट सीरीज़ का, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बायो में मिल जाएगा। और आप डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे, इन 2 नंबरों में से किसी पे भी। शुरू करते हैं। पहला सवाल स्क्रीन पे आपको वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसमें जो टर्म उस तरह से रिलेटेड है थर्ड वाली टर्म से, जैसे कि सेकंड वाली फर्स्ट से थी। फर्स्ट सेकंड थर्ड आपकी टर्म है आपकी ACFJ, जो मिलता है आपका ZXUQ से। उसी तरह ELHK किससे मिलेगा ये आपको बताना है। अगर आप मॉक दे चुके हैं तो आप सॉल्यूशन पे आ सकते हैं, नहीं तो अगर आप ये वीडियो को ऐसे ही देख रहे हैं तो आप अभी यहाँ पे वीडियो पॉज कर सकते हैं और इसको सॉल्व करने का ट्राई कर सकते हैं। और जैसे ही आपका सॉल्व हो जाए आप वीडियो फिर से लगा के आप आंसर चेक कर सकते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आप देखेंगे जो ACF और J है उसकी जो पोजीशन होती है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में होती है पहली, तीसरी, छठवीं और 10वीं। और A बदल रहा है Z में, जो आखिरी पे है। A पहला नंबर आता है सबसे पहले और Z आता है आखिरी पे। C तीसरे पे आता है, X आता है लास्ट से तीसरा, और उसी तरह F आगे से छठवां है, तो जो U है वो पीछे से छठवां यानी 21वें नंबर पे है। और उसी तरह J और Q भी है। तो इसमें जो ऑर्डर है वो रिवर्स कर दिया गया है। तो उसी तरह अगर आप ELHK का ऑर्डर देखेंगे तो 5, 12, 8, 11 आता है। अगर आप इसको उल्टा कर देंगे 27 से आपको माइनस करना होता है, तो आप इसको आसानी से निकाल देंगे। इसका आएगा VOSP। तो जो ऑप्शन इसका C है वो है आपका करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 52। इसमें आपको बताना है कि आपको जोड़ी दे रखी है 216 और 343 की। अब आपको बताना है बाकी 4 ऑप्शन में से कौन सी ऐसी जोड़ी है जो इससे मैच करती है या इससे सिमिलर है। तो आप सॉल्व करें, क्या ट्राई करें। इसका जो आंसर देखते हैं तो आप देखेंगे जो 216 है वो 6 का क्यूब होता है, जो 343 है वो 7 का क्यूब होता है। 6 और 7 एक साथ आते हैं। तो जो इससे जोड़ी मिलती है वो है आपकी 8 और 27, क्योंकि 8 आपका 2 का क्यूब है और 27 आपका 3 का क्यूब है, और ये दोनों अगल बगल पे आते हैं। इसमें देखेंगे अगर आप ऑप्शन पहला देखेंगे, ऑप्शन तीसरा देखेंगे तो 27, 125 ये भी दोनों क्यूब्स है। 3 का क्यूब 27 है और 5 का क्यूब 125 है। लेकिन 3 और 5 लगातार नहीं आते, बीच में 4 भी है, इसीलिए जिसका सही ऑप्शन होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर D, यानी 8 और 27। अगला क्वेश्चन आपको देखा है, जिस तरह मंथ आपका रिलेटेड है मार्च से, उसी तरह सीज़न किससे रिलेटेड होगा ऑप्शन में से। वर्ष से, सप्ताह से, वसंत से या त्यौहार से, यानी ईयर, वीक, स्प्रिंग या फेस्टिवल। तो ये आसान सा सवाल है। जिस तरह मार्च एक महीना है तो इनमें से कौन सा एक सीज़न है या ऋतु है, तो वह आपकी वसंत या स्प्रिंग। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन C हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, अर्थ को आप कोड करेंगे तो FZSSI आ रहा है, तो किसको कोड करने पे ZXZUD आएगा ये आपको बताना है। इसको आप सॉल्व करने का ट्राई कर सकते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आप देखेंगे FZSSI से अगर ऊपर निकालें तो पहले वाले लेटर में 1 माइनस करेंगे तो वो FE बन जाएगा, दूसरे में 1 जोड़ेंगे तो ZA बन जाएगा, फिर तीसरे में माइनस करेंगे SR बन जाएगा, चौथे में जोड़ेंगे या फिर पाँचवें में घटाएंगे। तो इसी तरह आपको ये करना है XZUDS के साथ, तो आपको आसानी से इसका आंसर मिल जाएगा जो है WATER। तो जो ऑप्शन A है वो इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपको कुछ कोड दिया है उसके बारे में वर्ड दिया है, जैसे मी मुक पिको रोजेज आर येलो, नील डिक्को वाइट फ्लावर्स, और पिक मॉक डिक्को फ्लावर्स आर, यहाँ पे फ्रूट्स देखा पर एक काट के उसको येलो कर दीजिएगा। अब आपको बताना है इस लैंग्वेज में वाइट का क्या मतलब होता है। तो आप इसको सॉल्व करने का ट्राई करें।
चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आप इसको ऐसे ग्राफ में बना देंगे तो ये आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। तो आप देखेंगे रोज़ेज़ आर येलो और मीम और पिक जो है वो अलग से आ रहा है, और उसका आर और आर कॉमन है पहले और तीसरे में, और येलो येलो कॉमन है। तो मूक और पिक में से कोई आर और येलो से होता है। हमें निकालना है वाइट का। तो जो वाइट है वो सेकंड नंबर पे है और अकेला है, और सेकंड नंबर पे अकेला उस लाइन में तो है नील है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका पहला ऑप्शन NiL, नील। अगला क्वेश्चन देखते हैं 56। इसमें आपको मिसिंग नंबर पे बताना है कौन सा होगा। इसको आप सॉल्व करने का ट्राई कर सकते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आप अगर पहला नंबर हॉरिजॉन्टली देखना चाहें दाएं से बाएं ओर, तो देखेंगे 150 में अगर आप बीच वाले टर्म का दुगुना माइनस करेंगे तो आपको तीसरी वाली टर्म मिल जाएगी। जैसे 150 में 25 का दुगुना माइनस किया तो 100 आएगा। 132 में 22 का दुगुना यानी 40 माइनस किया तो 88 आएगा। 162 में 27 का दुगुना माइनस करेंगे तो 108 आएगा। तो इसका आंसर यहाँ से होगा 27। इसके अलावा आप ऊपर से नीचे को देखेंगे तो आपको 150 में से यानी पहली टर्म में दूसरी टर्म को 11 से भाग करके जो आ रहा है उसको जोड़ना है। तो वो आ जाएगा 15 में 132 को 11 का भाग देंगे तो वो 12 आता है। तो 150 में 12 जोड़ के 162 आएगा। 100 में 8 जोड़ के 108 आएगा। उसी तरह आपका 25 में 2 जोड़ के 100 मतलब 27 आ जाएगा आंसर। दोनों तरफ से आंसर जो है वो 27 ही है। तो इसका सही जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी 27। अगला सवाल है वेन डायग्राम पे आपको बताना है कि इनमें से जो ये तीन आपको दे रखे हैं शब्द फादर्स, मदर्स और फीमेल, पिता, माता और महिलाएं, तो इसमें से कौन सा सही वेन डायग्राम इसको दर्शाएगा। आपके 4 ऑप्शन दिख रहे हैं आपके स्क्रीन पे, इसको आप बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आप देखेंगे तो जितने भी मदर्स होती हैं या माएँ हैं वो सब की सब आपकी महिलाएं ही होंगी। तो महिलाएं आपका फीमेल जो है बड़ा सर्कल है, उसके अंदर आपका सारी मदर्स आ जाएंगी। और जो फादर्स का सर्कल है वो अलग ही बनेगा, क्योंकि वो ना महिलाएं हैं ना वो माताएं हैं। इसलिए जो आपका ऑप्शन ए है वो आपका क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। आपको अरेंजमेंट दे रखा है, 8 लोग बैठे हैं एक सर्कुलर टेबल पे, जिसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी है। जैसे ए सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, ए बी के तुरंत बाएं में बैठा है। जो थर्ड है लेफ्ट ऑफ सी के, यानी सी के तीसरे बाएं पे बी बैठा है। डी सिटी बिटवीन सी एंड ई, जो डी है वो सी और ई के बीच में बैठा है। और जो एफ़ है वो इमीडिएटली राइट ऑफ ई है, जो एफ़ है वो ई के तुरंत दाएं साइड बैठा है। तो आपको बताना है कि डी के इमीडिएट लेफ्ट में या तुरंत बाएं में कौन बैठा है। आप इसको सॉल्व करने का ट्राई करें। जब आंसर आ जाए तो आप वीडियो को फिर से ऑन कर देना। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आपके ऐसी कुछ एक डायग्राम सा बनेगा। आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। मैंने बी से शुरू किया था नीचे। अब बी के लेफ़्ट साइड पे ए था, बिल्कुल इमीडिएट लेफ़्ट पे, तो यहाँ पे ए आया है। और बी खुद सी के थर्ड नंबर के लेफ़्ट में था, तो यहाँ से सी की पोजीशन आई है। ध्यान रखिएगा सर्कुलर में आप डायरेक्शन का ध्यान दें, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं दाएं की बात करूँ तो बी का जो दायां पार्ट है, जो राइट साइड है, वो यहाँ पे खाली है। जो बायां पार्ट है लेफ़्ट साइड वो ए है। लेकिन जैसे ही आप ऊपर चले जाएंगे डी की तरफ, तो डी का जो दायां पार्ट साइड है, राइट हैंड साइड, वो ई है ना कि सी। और डी का जो बायां है वो हो जाएगा सी ना कि ई, क्योंकि वो ऊपर से नीचे को देख रहा है, तो उसका दायां और बायां अलग होगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान देना। उस तरह ये पोजीशन आपकी आ जाएगी। क्वेश्चन में देखेंगे तो बनेगा ए बी के तुरंत बैठा है, सी के तीसरे पे है, डी सी और ई के बीच में बैठा है। डी सी और ई के बीच में बैठ सकता वो इधर साइड से बैठ सकता था, पर क्योंकि उसमें लिखा था कि जो एफ़ है वो सिटिंग इमीडिएटली राइट ऑफ ई, यानी कि जो एफ़ है वो ई के तुरंत साइड में बैठा है, तो उस वजह से जो आपका डी और ई है वो इन पोजीशन में नहीं आ सकते हैं, वो उधर ही आ सकते थे, इसलिए उनको उधर तरह बनाया गया है। अब जो सवाल था कि डी के इमीडिएटली लेफ़्ट में कौन बैठा है, तो यहाँ पे जो इमीडिएट लेफ़्ट में बैठा है डी के, वो है आपका सी। ध्यान रखना, सामने से देखेंगे तो ये आपको सी जो है डी के राइट पे दिखेगा, लेकिन अगर आप डी के पर्सपेक्टिव देखेंगे, डी की तरफ सोचेंगे, तो डी का जो लेफ़्ट साइड है वो है सी। तो इस क्वेश्चन का सही जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी सीरीज़ है, आपको नेक्स्ट टाइम बतानी है। 0, 7, 26, 63, 124, 215। इसे आप सॉल्व करने का ट्राई करें।
चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर वैसे इजी सीरीज़ है ये 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब सब कुछ जितने भी क्यूब्स होते हैं उनमें एक एक माइनस किया गया है। अगर आप क्यूब्स देखेंगे तो 1 8 27 64 125 और 16 होता है, लेकिन जो सीरीज़ में सब में एक एक हटा दिया गया है 0 7 26 63 64। तो 215 के बाद जो अगला क्यूब आएगा वो है 7 का क्यूब में एक माइनस करना है। तो 7 का क्यूब आपका है 343, उसमें एक माइनस कर देंगे तो वो हो जाएगा 342, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका सही जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। अगला सवाल है आपका यहाँ पे ए इज़ द सन ऑफ सी, सी इन क्यू सिस्टर, दैट इज़ द मदर ऑफ क्यू एंड पी इज़ द सन ऑफ क्यू। मैंने आपको बता रखा है ए जो है वो सी का पुत्र है, सी और क्यू आपस में बहनें हैं, जेड है जो क्यू की माँ है और जो पी है वो जेड का बेटा है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो पहले आप इसको सॉल्व करेंगे तब आप बताना है इसका कौन सा आंसर आपका सही आया है। चलिए देखते हैं इसकी फिगर कैसे बनेगी। तो सबसे पहले जो है वो सी के बारे में लिखा था कि सी जो है वो ए जो सी का पुत्र है, ए सी का पुत्र है, तो इसका मतलब है जो ए है वो आपका क्या है एक मेल होगा और जो सी है वो आपकी फ़ीमेल होगी। उसके बाद कहा जाता है सी और क्यू बहनें हैं आपस में, तो सी और क्यू आपस में बहन है तो वो दोनों भी क्या हैं फीमेल हैं। उसके बाद जो जेड है वो क्यू की माँ थी, क्योंकि सी और क्यू भी बहनें हैं तो जेड जो है वो सी और क्यू दोनों की माँ है। इसके बाद कहा गया था कि जो पी है वो जेड का पुत्र है, यानी कि जेड के 3 यहाँ पे बच्चे हैं, 2 बहनें और एक भाई, यानी सी क्यू और पी जो इसके 3 बच्चे हैं, और सी का जो बेटा है वो है एम। तो इसमें से आपको बोलना था कौन सा वाला पार्ट सही है। पहला है ए पी और ए चचेरे भाई हैं, तो ये गलत है, दोनों चचेरे भाई तो नहीं है। तीसरा देखते हैं क्यू ए का नाना है, तो क्यू ए का नाना नहीं, क्यू ए की मौसी है। सी और पी बहनें हैं, सी और पी आपस में बहनें नहीं हैं, सी पी की बहन है, पी जो है वो सी का भाई है। और जब पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन देखेंगे पी ए का मामा है, तो ये वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, क्योंकि जो पी है वो सी का भाई है और सी का बेटा ए है। तो इसका मतलब ये है कि ए की माँ जो सी है उसका भाई पी है, तो मतलब एक जो है वो भांजा है पी का और पी है ए का मामा। तो ये वाला जो पार्ट है रीजनिंग का 51 से 60 क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होता है आपका लॉ VL VP 002 मॉक के लिए। बाकी पार्ट आपको बाकी वीडियो से मिलेगा। जो लास्ट पार्ट बचा है उत्तराखंड का पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 61 to 100। बाकी आप मॉक से रिलेटेड जानकारी आपको मैंने स्टार्टिंग में भी दी है, आप चैनल को फॉलो कर सकते हैं और आपको लिंक में आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा जहाँ से आप उसको मॉक का डाउनलोड कर सकते हैं या आपसे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं मॉक के लिए। थैंक यू।